आपसे जिस वजह से आपका नाम ईसीएल में डाल दिया जाता है और आपके ऊपर इस तरह के केसेस बन जाते हैं, वजह क्या है? गवर्नमेंट को क्या एतराज़ आता है आप? देखिए, जो मुझे आज समझ आई है, दो चीज़ें हैं। एक तो वो तौहीन आईजी वाला एक मुकदमा है, उसमें कोई 15 बंदे और इन्वॉल्व हैं। उनमें से सिर्फ मेरा अकेले का नाम ईसीएल पे है, हालांकि मैं अकेला ही ऐसा हूँ जिसको अदालत ने ज़मानत कन्फर्म की है इस बुनियाद पे कि ऐसी अजीब सा बनाया हुआ है। बाकी किसी का नाम ईसीएल में नहीं है। दूसरा, अभी कोई एजेंसियाँ कोई रिपोर्ट दे रही हैं, वो हम पढ़ के देखते हैं कि मैंने कहाँ बम रखा है, क्योंकि इससे पहले मैं पुलिस वालों को बम मारते हुए भी पकड़ा गया हूँ एक केस में। मैंने को पुलिस वालों को पेट्रोल बम बना के मारे थे, और कुछ इस तरह की चीज़ें भी मैंने की थी, और वो डंडे भी मैंने पुलिस वालों को मारे थे। मुझे पता चला एक माह पहले, मेरे ख्याल में 1-1.5 माह पहले मुझे पता चला। फिर मुझे उसमें भी इन्होंने काफ़ी दिन अंदर रखा। तो अब ये देखते हैं कि अब मेरे पे क्या डालते हैं। मैं रॉ का एजेंट हूँ, मैंने कोई बम रख दिया है, किसी जगह भी मैं दहशतगर्दी कर रहा हूँ, किसी चीज़ में इन्वॉल्व हूँ। एजेंसियों की जो रिपोर्टें हैं वो अदालत में भी जमा हो जाएगी, हमें भी मिल जाएगी, पता चल जाएगा हमने क्या किया। तौहीन आईजी भी है, अब तौहीन आईजी है। देखिए, यहाँ सबकी तौहीन होती है, तौहीन के लिए नया कानून भी ला रहे हैं। अगर तौहीन नहीं होती ना तो पाकिस्तान की आवाम की नहीं होती। वो बेचारे वोट किसी और को डाल के आते हैं, डब्बे से किसी और की पर्ची निकल आती है। सिर्फ आवाम की तौहीन नहीं होती, यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर उनको रोला जाता है, उनको बेइज्जत किया जाता है, उनकी बात नहीं सुनी जाती। हर जगह पे बेचारे कतार में खड़े होते हैं। तो आम आदमी की जानवर जैसी बदतर इन्होंने पाकिस्तान में ज़िंदगी की हुई है। उसके अलावा सबकी तौहीन होती है। और मज़े की बात यह है, जिन लोगों को तौहीन से बचाने के लिए ये हद तक का कानून लेकर आ रहे हैं ना, उनकी शक्लें देखें, वो इस मुल्क के लिए हद तक बने हुए हैं। अच्छा इमरान भाई, बताइएगा कि राना सनाउल्लाह ने रात को अहमद मीर के प्रोग्राम में कहा है कि अगर बात खुसरो तक पहुंच गई है तो फिर तो माफी मांगो। सही कहा उन्होंने। आपका क्या मौक़िफ़ है? आप क्या कह रहे हैं? राणा साहब ने मौक़िफ़ दे दिया मेरे ख्याल। आप क्या समझते हैं, क्या बातचीत कर लेनी चाहिए? देखिए, मैंने ना वो ये जो खुसरा कम्युनिटी के लोग हैं ना, मुख्तलिफ ख्वाजा सराफ, सॉरी मैं मादरत चाहता हूँ, आपने लफ्ज़ गलत इस्तेमाल किया, मैं कंडेम करता हूँ इसको। वो भी इज़्ज़तदार तबका है एक, और वो खुद कह रहे हैं जी कि हम इनको, देखिए ये थोड़े लोग होते हैं और आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो वो इनको पहचान नहीं पा रहे। कई लोगों से जो है वो जर्नलिस्टों ने पूछा है, वो लोग खुद भी बता रहे हैं कि जी हम इनको नहीं पहचान पा रहे, अभी नहीं पता ये कहाँ से आए और ये कौन लोग हैं। और फज़ाकता और सोशल मीडिया ने जिस तरह उनका बहुत सारी चीज़ें सामने ला कर रख दी हैं, तो ऐसा लगता है कि जो रऊफ़ हसन साहब के दुश्मन हैं, उन्होंने भेस बदल के ख़वातीन के कपड़े पहन के अटैक किया और कुछ नहीं। अच्छा इमरान राज साहब, लास्टली हमने आपसे पूछा था कि आपने कहा कि जब भी आऊँगा तो इस्लामाबाद के लिए कोई अच्छी खबर होगी, तो खबर मिचोर हुई या अभी तक नहीं हुई? नहीं, इस्लामाबाद के लिए बड़ी अच्छी खबर है भाईजान। पाकिस्तान के लिए हमेशा ही अच्छी खबर होती है, और मैं कभी भी मायूस नहीं हूँ इस मुल्क से, कभी भी मायूस नहीं हूँ। लोगों ने 8 फरवरी को जो कर दिया है, यानी जैसे उन्होंने माफियाज को शिकस्त दी है और निज़ाम को आईना दिखाया लोगों ने, एक्चुअली तो वो इनकलाब है। तो ये बड़ी अच्छी खबर थी, और जो शऊर आ रहा है वो बड़ी अच्छी खबर है। जो इस हाई कोर्ट के अंदर से आवाज़ उठी है कि अब हम दबाव में नहीं आएंगे और खुलकर फैसले करेंगे, बहुत अच्छी खबर है। और जिस तरह बहुत से जज साहिबान इंसाफ की तरफ बढ़ रहे हैं और अपनी खोई हुई स्पेस को वापस हासिल करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी खबर है। तो खबरें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन बड़े लोगों को पसंद नहीं है। हाँ जी, इमरान खान की रिहाई कब तक देख रहे हैं? यार वो इमरान खान खुद ही डिसाइड करेंगे। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब का जो इल्हाक हुआ रात को पीडीएम जो है ये दोनों ना एक दूसरे की ज़रूरत बने हुए हैं इस वक्त। ये अननेचुरल है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और फजल रहमान साहब का अगर इल्हाक हो जाता है, तो याद रखिएगा ये नेचुरल अलाइंस नहीं है, या ये इस तरह का अलाइंस नहीं जिस पे आपको लगे कि ये हो सकता था या ये मुमकिन है या ये चल सकता है। तो ये आपको इसको भूल जाएं आप। एक्चुअली फजल रहमान साहब की बिल्कुल एक अलग तरह की सियासत है। वो पावर कॉरिडोर्स के अंदर रिलैक्स रहते हैं, उनको वहाँ अच्छा लगता है। इमरान खान साहब की अलग सियासत है। फजल रहमान साहब जो है वो सुलह और लड़ाई के अंदर बड़ी तेज़ी से अपने आप को चेंज कर सकते हैं। इमरान खान साहब को गेयर शिफ्ट करते हुए बड़ा मुश्किल लगता है। तो वो दोनों की सियासत बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की है। हाँ, अभी हालात ऐसे हैं कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ी हुई है। फजल रहमान साहब को इमरान खान की ज़रूरत पड़ी हुई है, और इमरान खान साहब की पार्टी को क्योंकि सर ही नहीं उठाने देते, वो जैसे ही सर निकालते हैं तो डंडा पड़ता है सर पे, तो उनको फजल रहमान साहब की ज़रूरत पड़ी हुई। तो ये ज़रूरत का एक अलाइंस हो सकता है मजबूरी के तहत। ये कोई नेचुरल चीज़ नहीं है, ये कभी भी इकट्ठे इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे। सर 30 को दोबारा तारीख है। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा मैच है। इमरान खान साहब अपनी पेशी को मैच समझ रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। मेरे ख्याल में उन्होंने जो पिछली झलकियाँ चली है मैच की, उसको बहुत एंजॉय किया उन्होंने। परवेज इलाही की रिहाई को कैसे देखते हैं? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट को स्पेस देना चाह रही है, कोई कनेक्टिविटी बहाल हो और राब्ते बहाल हों। 10 महीने बंद करके, पसलियाँ तोड़ के, बंदे का बेड़ा गर्क करके जाली केसों में, अब अगर वो छूट गया तो आप उसको डील कहते हैं, तो फिर आपको निज़ाम इंसाफ के ऊपर तो बहुत बड़ा एलिगेशन है आपका। ये
اچھا مجھے بتائیں جج صاحب نے جو احمد فرات کیس میں جو ریمارکس دیے اس کے بعد بہت سی پریس کانفرنس کی گئی ان حوالے سے، اس پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں غائب کر دینا کسی کو کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. میں نے کافی آواز اٹھائی ہے احمد فرحات کے لیے. میری ان سے 1 یا 2 ملاقاتیں ہیں اور بڑی گرمجوشی کے ساتھ وہ مجھے ملے تھے اور ہم نے ان کی فیملی سے بھی رابطہ کیا ہے. ہماری نیک تمنائیں بھی ان کے ساتھ ہیں. جو جج صاحب نے ریمارکس جو جج صاحب اس کے بعد پریس کانفرنس کی گئی فیصل واڈا کی طرف سے، باقی کئی لوگوں کی طرف سے. بات دیکھیں یہ توہین عدالت کا معاملہ وہ عدالت کو خود دیکھنا چاہیے. سیدھی جو بات ہے عدالت کو اٹھانا چاہیے معاملہ. اگر عدالت کی کوئی بھی توہین کر رہا ہے تو عدالت کو یہ معاملہ دیکھنا چاہیے. اس کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہے تو ایک الگ بات ہے. دیکھیں وہاں پہ جج موجود ہے، ان کا رتبہ زیادہ بڑا ہے، وہ نظام کے اوپر ایک چیک ہے. وہ سوال بھی اٹھا سکتے ہیں، جواب بھی مانگ سکتے ہیں. سوال اٹھائیں، جواب مانگیں. عمران یہ بتائیے گا، آپ نے کہا ہے کہ عمران خان بغیر ڈیل کے چھوڑے، تو آپ کو لگتا ہے اس وقت بھی ملک میں رول آف لا ہے اور عمران خان بغیر ڈیل کے کیسے رہا ہو سکتے ہیں؟ جن ججز کو خط موصول کالیں موصول کی جاتی ہیں وہ کیسے رول آف لا کا بول بالا کر سکتے ہیں سر؟ دیکھیں جب ملک میں رول آف لا نہیں ہوتا نا تو رول آف لا کے لیے اسٹرگل ہوتی ہے. وہ تو آپ کو نظر آ رہی ہے نا. تو جب رول آف لا نہیں ہوگا تو رول آف لا کے لیے اسٹرگل ہوگی. سر جی عمران بھائی، سر جی جب بھی کیا کہتے ہیں کوئی گورنمنٹ پہ کوئی بات آتی ہے تو گورنمنٹ اکٹھی ہو جاتی ہے. عمران ریاض صاحب، آپ نے ایجنسیز کی رپورٹ کا ذکر کیا، تو کیا اب آپ ایجنسیز کی رپورٹ پہ یقین رکھتے ہیں؟ رپورٹ تو آنے تو پتہ چلے میرے بارے میں کیا کیا رہے ہیں. عمران بھائی، میڈیا کے حوالے سے بندش اور ایک جو ہے وہ قانون بھی پیش کیا جا رہا ہے جس میں توہین عدالت کا اختیار ختم کیا جا رہا ہے. کیا کہتے ہیں، کیا کیسے دیکھتے ہیں اس قانون کو، اور میڈیا کی جو ہے ایک دفعہ پھر گلا گھونٹا جا رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ جو سلوشنز ہیں نا یہ ایڈ ہاک قسم کی چیزیں ہیں اور یہ کاسمیٹکس ہیں جو سامنے آ رہے ہیں. یہ جن لوگوں سے یہ کروایا جا رہا ہے نا ایک پرچی کے اوپر، یہ جو پنجاب اور وفاقی حکومت ہے ایک پرچی کے اوپر قانون بنانے